अब देखो राउंडिंग ऑफ जा रहा है लिखने, इसको क्यों दोनों जगह पढ़ा रहा है? तुमको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल आएगा तो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आएगा बच्चा के पास। एग्जाम में बच्चा क्या लिख के आएगा, बड़े कैलकुलेशन को कैसे छोटा करे, वही सिखाना है। जाने कुछ रूल लिखने, मेरे साथ लिखते जाओ, उसके बाद तुम्हें सवाल बनाना अपने से। अब देखो रूल लिखने के लिए, अब मैं मान रहा हूं मुझे 3 डिजिट में आंसर करना है, फॉर एग्जाम्पल 3 डिजिट में, तो 3 डिजिट रहेगा। अगर मान लो पहला रूल, अगर मान लो फोर्थ डिजिट 5 से ज्यादा है। अब देखो 4 डिजिट क्यों चेक कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं आंसर किसमें करने वाला हूं, 3 डिजिट में। पेपर में लिखा रहेगा, पेपर में बोलेगा 2 डिजिट में आंसर करो, तो थर्ड देखना। तुम बस रूल लिख, सवाल देखते समझ जाओ क्या करना है, बस रूल लिखते जाओ मेरे साथ। ये एग्जाम्पल बना के समझ में आएगा, सवाल बना के। एक बढ़ा देना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे सवाल आ जाएगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल इसमें ये सिंबल लगता है, ऐसे सवाल मिलेगा पेपर में। मुझे आंसर करने का मन है 3 डिजिट में, 4 डिजिट कौन है, 6। 5 से ज्यादा है तो 3 को बढ़ा के क्या लिख देंगे, 4, ऐसे आंसर करना है। ओरिजिन समझ में आया? चौथा डिजिट 5 से ज्यादा है, इसको 1 बढ़ा देंगे। सीधा सवाल देने वाला हूं थोड़ा देर पर तुम्हें, कुछ भी ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दिया मैंने। तो कहोगे डिजिट हम बढ़ा दिए, डिजिट बढ़ा दिया मैंने, तो मुझे आंसर अब कितने डिजिट में करना है, 3। तो हमेशा कौन से डिजिट देखेंगे, फोर्थ डिजिट अभी भी कितना है, 5 से ज्यादा है, इसको क्या करेंगे, 1 इंक्रीज करेंगे। 8 की जगह क्या हो जाएगा, 9। बस लिखते जाओ। और तुम पेपर में सवाल जब रहेगा, लिखा रहेगा कितने डिजिट में आंसर करना है, वो ध्यान देना हो। अगला रूल, और 3 के लिए रूल लिख रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मेरा डिजिट 4 डिजिट 5 से कम होगा तो नो चेंज होता है। तुमने पढ़ा होगा, सुना कभी, छोटे से क्लास में पढ़ा होगा, ये सब तुम्हें पता है। जो लिखने जा रहा है वो नहीं पता होगा शायद, जो मेरे साथ लिखते जाओ वीकली बस। तो उसका सवाल देते हैं थोड़ा सा, 5 से कम होगा तब नो चेंज इन थर्ड डिजिट। मतलब 5 देखना है, कौन सा डिजिट 5 से कम, और यही सवाल होता, ऐसे लिख दिए। और जब भी राउंड ऑफ करना है, ये अप्रोक्स साइन लगा देना है। जैसे सवाल में 4 दे दिया है, 4 डिजिट 5 से कम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3.53। ये तुमने बनाया है कभी, ये कभी तुम स्कूल में छोटे से क्लास में हो तो ये सिखाया गया है ये चीज। ये बढ़ा क्यों दिखा रहे, किसी गलत फहमी ना रहा है। मुझे अगर 3 डिजिट में आंसर करना है, मुझे फोर्थ को ही देखना है। यहाँ पे 9 है, इससे मतलब नहीं, मुझे इसको ही देखना है। 3 है, आंसर हो जाएगा 4.34। अब आता है एक्चुअल रूल, जो तुम्हें शायद नहीं पता है। 5 पे क्या होगा बताओ, अगर चौथा डिजिट 5 होगा तो क्या करोगे, नो चेंज होगा। देखो अब रूल कहता है, लिख लो, बता दें 3 रूल आता है 5 में। 5 में क्या रूल होगा ना, तुमको लिख लो, तुम एग्जाम्पल के साथ बताते ज्यादा समझ में आएगा। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 5 वाला ही देता है किसी बच्चे को, 5 वाले पे ही 3 रूल अकेले हैं। वो लिख लो, बताते हैं रूल। सबसे पहला काम तो ये करना पड़ता है, 5 अगर आ गया, देखो 5 के बाद कोई है कि नहीं। कोई भी नंबर, इवन हो ऑड हो, तुमने सुना होगा इवन ऑड का कुछ रूल है, कि पढ़े हो इवन ऑड का, सुने हो? देखो तो तुमने पढ़ा भी है। हुआ क्या है कि बहुत साल हो गया, तुमने रिवीजन नहीं किया तो भूल गए। और इंसान भूलता है, इसलिए मैं बार बार कोई मेरे से मिलने आता है, मैं रिव्यू सबको यही बात बोलता हूँ, रिवीजन सबसे बड़ा पार्ट होता है जो नहीं करता है कोई। अब बाद में अपने आप को क्लेम करता है कि मैं बहुत तेज नहीं हूं पढ़ने में, मुझे कुछ समझ नहीं आता। उस बच्चे ने शुरू से सीरियसनेस मेंटेन नहीं किया था।
और लिखो 5 पे 3 रूल। अब 5 का रूल कैसे चलेगा उसको डिफिनेशन लिख जाता, तो एग्जांपल दिखा दे 5 का रूल कैसे काम कर रहा है। बस 5 मिनट का रूल, उसका सीधा सवाल, अपने आप सा सवाल बन जाएगा। सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। कंसेप्ट के साथ गूगल का कहीं का सवाल बन जाएगा। और लिख लिया, देखो रूल 5 पे रूल क्या चेंज होगा। तो सबसे पहला काम, 5 अगर आ गया, 3 रूल है। अगर 4 डिजिट 5 होगा तो रूल नंबर 1, पहला रूल कहता है देखो 5 के बाद कौन है। ये मत देखो 5 के बाद इवन ऑड, 5 का कोई है या नहीं। अगर मिल जाए आंख बंद करके ना, तो अपने आप से थर्ड को 1 बढ़ा देना बिना कुछ किए। याद रखना ये रूल। अगर 4 डिजिट 5 है तो चेक करो 5th डिजिट है कि नहीं। तो को पता है अगर 3 डिजिट में आंसर करना है, चौथा पे 5 होगा तो उसके बाद का नंबर 5 होगा, 5वां डिजिट। चेक करो 5वां डिजिट प्रेजेंट है या नहीं। अगर ये हो जाए ना, अगर 5वां डिजिट प्रेजेंट होगा तो अपने आप से थर्ड को 1 बढ़ा देना। ये कूलिंग लेवल में नहीं, छोटे थे क्लास में। अभी क्या बोल रहे हैं एग्जांपल दिखाते हैं। थर्ड डिजिट को 1 बढ़ा देना है। इसमें इवन और रूल 1 नहीं आएगा काम। जैसे मान लो कुछ भी रैंडम एग्जांपल कुछ भी। अब फॉर एग्जांपल सोचो आंसर करना है 3 डिजिट में, चौथा पे है 5। 5 के बाद कोई भी नंबर 0, कोई नंबर तो है ना, तो अपने मन से आंख बंद करके तीसरा ये कौन है 3, 3 को बढ़ाया क्या कर देंगे 4, आंसर हो जाएगा 3.44। जैसे कोई भी नंबर होता अपने मन से 5 है चौथा पे, उसके बाद कोई नंबर है तो अपने मन से आंसर क्या हो जाएगा। थर्ड को डिजिट बढ़ाना किसको है, थर्ड को, 9.35। 35 में 35 पढ़ते हैं मैथ्स में डेसिमल के बाद। अब सुनो, अब देखो, अब कहोगे 5 अगर डिजिट नहीं आया तब क्या, तब 2 रूल और आएगा। लेकिन 2 रूल और बताते हैं, तब आएगा तुम जो स्कूल में पढ़ के रखा है इवन ऑड का। 5 के बाद थोड़ा सावधानी है, और लिख लो 2 रूल और, बस हो गया काम खत्म। इसका सवाल देते हैं बनाने के तुम्हें, मतलब 5 के बाद कोई नंबर है कि नहीं वो चेक कर लेना है। ये रूल तुम सुनेंगे नहीं कुछ भी, क्योंकि मुझे पता है तुम सवाल बना लो तो अपने आप याद हो जाएगा। सवाल देंगे, इसे रटना तो कोई तुमसे रूल थोड़ी पूछेगा, और रूल लिखिए, सीधा सवाल देगा पेपर में किसी एग्जाम में। बस रूल का फायदा है कि रूल से ही सवाल बनने वाला है। अब यार इस रूल का बहुत जरूरत है, तुम जोड़ घटाव सीखोगे कल। तुमने जोड़ घटाव जो पढ़ा है वही, उसमें कुछ अलग चेंजेज आएगा, उस जोड़ घटाव में भी राउंड ऑफ आएगा। अब रूल 2 रूल और लिख लो। अगर 5 के बाद डिजिट नहीं है तो, तुमने पढ़ा है कभी ऑड रहता है तो क्या करते हैं, इवन ऑड सुने हो नाम कभी, क्या करते हैं ऑड नंबर रहेगा तो 1 बढ़ा देते हैं। ऑड नंबर कब देखना है, 5 के बाद पे कोई है नहीं तो 5 के क्या देखना है पहले, याद है यार। और इस पढ़ाया जाता है छोटा बच्चा को, अगर 5th डिजिट एब्सेंट है, और 5 का रूल ये है कि अगर मान लो 5 के बाद कोई नंबर नहीं है तो चेक करो 5 के पहले कौन है। कहो इतना सवाल मतलब अपने आप भूल याद हो जाएगा। चेक करो अगर थर्ड डिजिट ऑड है, याद है नहीं पढ़े से, इंक्रीज कर दो बाई 1। वो 5 बस देखना है, 5 के बाद नंबर नहीं, 5 के पहले कौन है। जब कोई नंबर होता है, ये नंबर उठा के लिख देते, मान लीजिए नंबर लिख दिया नंबर से इस सवाल में, 5 के बाद कोई नंबर नहीं है, उसके पहले है ऑड नंबर, रूल क्या है वो बढ़ा दो 3.44। पास लिखो उसका सवाल देते हैं, ठीक है। सवाल बनाओगे अपने आप याद हो जाएगा। कोई भी नंबर आ गया, 5 के बाद कोई नंबर नहीं है
उससे पहले 7 ऑड नंबर, फिर क्या हो जाएगा 4.38। अब अगला रूल हो जाएगा। तो बाहर खोज से बात लिख दो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो ऐसा देखो, मैं इंटरनेट का सवाल उठा कर रख रहा हूं। मैं मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये है किसी को कुछ ऐसे हो तो कहीं का सवाल उठा कर बना ले, ये नहीं कि सवाल यही सवाल बना सकते हैं। तुमने टॉपिक पढ़ा, गूगल सर्च करो, तो मुझे जो बात सिग्निफिकेंट फिगर सिखाया था, गूगल पे भी जाकर देखे होगे, कहीं का काउंटिंग हो जाता होगा तुमसे, मन से कुछ भी उठा कर रख दिया, वही करने वाला हूं मैं। तो बस लिखो ना, रूल तुरंत याद हो जाएगा। आखिरी मतलब 5 के बाद एब्सेंट है, हो गया। अगर 5th डिजिट एब्सेंट है, 4 अगर और इवन नंबर है तो डिक्रीज नहीं करना, मतलब नो चेंज। बस लिख लो, हो गया काम खत्म। अब सीधा सवाल बनाओगे, सवाल बनाओगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। नहीं तो यही नंबर होता। और याद रखना एक सावधानी, अगर सवाल बनाओगे 5 के बाद अगर गलती से भी कोई नंबर आ जाता तो इवन ऑड का मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इवन में नो चेंज हो रहा है, लेकिन अगर मान लो यही सवाल होता है, सवाल 2 सवाल है, दोनों में आंसर लगाएगा, यहां 5 के बाद कोई नंबर नहीं है, उसके पहले इवन नंबर, तो इसका आंसर होगा 4.34। लेकिन यहां पे 5 के बाद कोई भी नंबर 0 ही आ गया, उसके पहले इवन भी है ना, तो इस रोल को इग्नोर कर देना है, सीधा लिखेंगे 4.35। ये थोड़ा समझ गए। तो कुछ मत आराम से लिख लो, तो ऐसा में थोड़ा सा कुछ सवाल लाते हैं, थोड़ा सा बता दे तरीका, तो अपना ट्राई मार दो, जैसे उस दिन सिखाए थे, अपने आप सीख जाओगे। कुछ और है चीज, लेकिन वो सवाल थोड़ा सीख जाओ, क्यों सवाल में ही पता चलेगा प्रॉब्लम। तुम सवाल बनाओगे, 2 जगह गलती करोगे, जब सवाल बनाना सीखोगे तब उस गलती को दिखाते हैं क्या, कैसे सॉल्व करेंगे। बस आराम से लिख लो, सीधा सवाल ऑन कर देते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं रखने का, सवाल बना के याद हो जाएगा ये। बस सावधानी 5 पे रखना, 5 के बाद कोई है कि नहीं, बाद होगा तो बढ़ जाएगा, वो कोशिश कर सकते हो। चलो सवाल लाते हैं स्क्रीन पे। तो ये तरीका वो सही, कोई टॉपिक थोड़ा सा सीखो, अब तुरंत उसका एप्लीकेशन पे आ जाओ, क्योंकि इसको तोता ऐसा कितना भी रट लोगे कोई काम नहीं आएगा। बस थोड़ा रूल ये थोड़ा दिमाग में रखना है, एग्जाम में सीधा आएगा सवाल, राउंड ऑफ कीजिए। और एक और बात याद रखना, राउंड अप जब करोगे तो वो डिजिट लिखा रहेगा पेपर में, मैं 3 पे बना तो चौथा चेक करो, अगर क्वेश्चन में 4 डिजिट में राउंड अप करना होगा तो 5वां चेक करना होगा। और कैसे होगा, हाँ क्या, किसमें, इसमें चेंज कर दी, इसमें हाँ चेंज तो किया ही, मैं तो चेंज क्यों किए सुनो ना भाई, तो क्या किए जो नहीं साइज में क्यों किया है मैंने, और 5 6 है, एक बाद 0 दिख रहा है, 0 नंबर है। रूल क्या है, 5 के बाद कोई नंबर आएगा तो इवेंट को नहीं देखना है, इसको सीधा पढ़ा देना है, समझ गए। इसे जान मुझे बताया, पेपर में से मिलने वाला है सवाल, अभी यही सब पूछता है एग्जाम में ज्यादातर, सीधा सवाल कुछ मत करो, इसे ट्राई करना। भाई सब जो भी सवाल बनाता मैं कुछ नहीं करता, गूगल पे जाता हूँ, मैं कुछ भी उठाकर मन से देता हूँ मैं। तो दिमाग में एक बात है कि बच्चे को कहीं का सवाल बनाने की तैयारी करना चाहिए। किताब में कोई देखेगा ना, एनसीईआरटी किताब में बस इतना सवाल दिया, मुश्किल से 4-5 सवाल बहुत हो गया, एक तरह सवाल ही नहीं दिया किताब में ज्यादा। 4-5 सवाल से कोई अपने आप को जज नहीं कर सकता। पहले तुम क्या बनाओ, तुम थोड़ा सा इंप्रूव कर रहे हो, तो ये कोशिश करो, देखो बताता कैसे बनाना है, सुनो देखो दिख रहा है, जूम कर तेरे को, देखो बना के दिखाते कैसे बनाना है, सुनना दिख जा रहा है 2.39 है। बस सुनो कुछ मत करो, सुनो अभी के लिए है ना, शुरू का जो फर्स्ट सवाल लिखा है ना, बस तुम क्वेश्चन उतार लो, अब बगल में जगह छोड़ देना। जब एक ऐसा सवाल है ना, जब एक ही सवाल को 1 डिजिट 2 डिजिट तीनों में आंसर करना है,
एक मैं बना के दिखाता हूँ, क्या करो डेटा उतार लो, जगह छोड़ दो बगल में, ये आंसर डेटा ये लिखा हुआ है 2.3609, मतलब क्वेश्चन उतार लो, एक एक नंबर कर देना ए पार्ट, फिर राउंड ऑफ 1 डिजिट, उसकी जगह छोड़ देना, वही लिखो, बस इतना लिखो ना, बस खाली ये लिख के रखो, बताते हैं कैसे बनाते हैं। जिसको आइडिया हम ट्राई मारना, मैं एक बना के दिखाता हूँ, कुछ मत करो, ये लिखो, अब बगल में ये लिखने के बाद एक एक लाइन छोड़ देना बगल में, उसका आंसर बताते हैं कैसे लिखना है, तो सिखाते हैं, उसके बाद सवाल देते हैं भाई। ऐसे पढ़ने का मतलब है तुम अच्छा ही सीखो ना, इंटरनेट पे ऐसे सवाल, ऐसे सवाल आता है पेपर में, तो ये भी सेम सवाल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तुम बना लो तुरंत, तो सिखाता हूँ बना के, मेरे साथ तुमको तरीका बताना कैसे आंसर करेंगे। अब पहले से तुमसे लिखवा ले रहा हूं, इससे क्या होगा, तुम्हारा आई कांटेक्ट मेरे साथ बन जाएगा, ट्राई कर सकते करो, नहीं तो मेरे साथ समझो कैसे बनाते हो, सुनो, जो लिख रहा है बस इतना लिख के बैठ जाना, बस बताते हैं कैसे करना है, तुम्ही को आंसर करना है, बस मुझे तरीका बताना है थोड़ा सा तुम्हारे साथ। ये उतार लिए, देखो कैसे बनाते हैं, बना के दिखा सकते, नीचे का जितने 2 3 4 5 तुम्हें ही बनाना है, बैठा के तुम्ही को बनाना है, और सुनो कैसे बनाएंगे। अब सुनो, आते हैं रूल्स पे, देखो ये सवाल बोला है किताब में, इंटरनेट पे एक डिजिट में आंसर करना है, देखो अब रूल के एक में आंसर करना है, तो कौन सा डिजिट चेक करेंगे, सेकंड नंबर यहाँ कौन है, 3, किससे छोटा है, 5 से, अगर एक डिजिट में आंसर करना तो सेकंड को चेक किए, तो देखो एक में आंसर करना, तो अगर 5 से कम तो कोई चेंज होगा, कितना आंसर हो जाए पहले का आंसर, एक का 2 हो गया, आंसर खत्म। समझ रूल क्या कहते हो, तुम्हें आंसर करना है एक डिजिट पे, सेकंड डिजिट पे है 3, 5 से छोटा है तो नो चेंज, सीधा हो गया 2, अब सिस्टम से बोलते जाओ। अब बोला है किताब में 2 डिजिट पे आंसर करना है, तो किसको चेक करेंगे, थर्ड को, थर्ड डिजिट कौन है, 6, 6 किससे बड़ा है, 5 से, तो इसको क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, आंसर हो जाएगा 2.4। चिंता मत, एक दो गलत तो धीरे धीरे सीखोगे जिंदगी में। थर्ड 3 में आंसर करना, 3 डिजिट में, फोर्थ डिजिट कौन है, 5 से क्या है छोटा, इसमें कोई चेंज होगा, 2.36 हो गया। अब थोड़ा समझ गया ना, बस कुछ मत करो, ये जो 2 3 4 5 लिखा है ना, तुम अपने से 10 मिनट ट्राई मारो, तो कुछ गलती हो कुछ सीखोगे ही ना, बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम अपने से बनाओगे गलती सीखोगे। डेटा क्या लिखा है जूम कर, नहीं पता चल रहा है तुम्हें, तो ये लिख देता है इसी के ऊपर, तो 578.2194, 2 5 1 3 में आंसर करना है, तो आराम से बाबू, गलत सही बनाना, गलती बनाओगे तभी तो सीखोगे। चलो आराम से अपना अपना 5 मिनट ट्राई मारो, तो आराम से ट्राई करो, चलो कोशिश करो। ऐसे ही सवाल होमवर्क भेजेंगे, इसे बहुत सारे क्वेश्चन नीचे पड़ा हुआ है मेरे, इसे एक अभी बनवाएंगे, बाकी हेलो हेलो हेलो, अच्छा आपको प्रॉब्लम, हाँ बोल, आपको प्रॉब्लम कुछ सोल्यूशन चाहिए तो फॉर बाद है ना, आप फ्री होके आपको दिन में आपको 12:30 1 बजे के बाद आराम से फोन करते हैं, कुछ आपको डिटेल बताते हैं, अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने किया है कुछ, कॉल करते हैं फॉर क्लास से फ्री होके, तो एकदम आराम से कोशिश करो, याद रखना पढ़ने का ऑब्जेक्टिव है कि तुमने खुद से ट्राई किया, खुद से कोशिश किया, तब तो कोई इंसान सीखा। अरे तो ट्राई करो, अगर प्रॉब्लम घबरा ना, तो क्वेश्चन पूरा उतारना लो, तरीका पूरा सिखा दूंगा, मेरा देखो, मेरा घबराओ नहीं, देखो मैं तुमको सिखाने के लिए ही बोल रहा हूँ भाई,
तुम अगर अपना से तो ट्राई कर सकते करो, नहीं ट्राई कर सकते तो बीच में जगह छोड़ देना। कुछ गलती हो जाए तो क्या दिक्कत, सीखो ना कम से कम। जिंदगी सीखने के लिए बना है। अब पढ़ाई का बेस्ट तरीका कि बच्चा अपने से ट्राई करता है, गलती हो तो बच्चा इंप्रूव करता है कि मेरा ये गलत हुआ। हाँ हाँ। अरे भाई घर सब अपने बनाओगे, ये बनाओगे, सब बनाओगे तो अपना अपना बनाओगे तो ना अपना दिमाग यूज होगा ना, तब तो अच्छा लगेगा चेक करने में। इस इंसान को पता चलता है मेरा गलती हुआ तो गलती कहाँ होगा। अगर मैं अपने सामने बोलवा लूंगा ना तो किसी का हो सकता है अपना दिमाग ना चले। चलो आराम से कोशिश करो थोड़ा देर। गलती बनेगा तो क्या दिक्कत है, पता तो चलेगा रीजन। इसे पूरा बनाओ आराम से, आराम से लिखो, पूरा उतारो। तो बनाओ ना, पूरा उतारो, आराम से बनाओ। 10 मिनट आराम से ट्राई करो, घबराओ नहीं, एकदम आराम से। यार जो भी कर रहा हूँ तो भला के लिए ही कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, जैसे कुछ बच्चों के साथ लोग क्या करता है, पढ़ाई जैसे कुछ एग्जाम में पूछता ही नहीं है, ऐसा चीज पूछता है एग्जाम में, यही आने वाला है। आराम से अपना अपना ट्राई मारो, बस जो गलत सही लगता है आंसर लिख दो। हाँ यही तो रूल था भाई कि इक्वल क्या, अपना दिमाग चलाओ ना, फाइव में तो रूल देख लो ना यार, रूल पीछे देख के बनाओ। वही तो जाल है फाइव का, उसी जाल में फंसने की फंस कर रहा है तो खुद से फंसो तब तो निकलोगे। तो भाई ट्राई मार रहा है कि नहीं अपने से, आराम से उस वाली कोशिश करो, आराम से गलत सही बनाओ, जो तुम्हें आंसर लगता है लिखो, लेकिन ट्राई करो बस थोड़ा देर। जब ट्राई कर लोगे तब जाके आंसर मैच करेंगे। कैसे बनाते हैं, ट्राई करो ट्राई करो, एटलीस्ट पूरा उतार लो, और जो आंसर लगता है आंसर लिख दो, जो तुम्हें लगता है आंसर क्या होना चाहिए। कुछ गलत होगा तो क्या दिक्कत है, इंसान सीखेगा तो कम से कम। तो ट्राई करो ट्राई करो। ये भी एक सवाल आता है एग्जाम में, एटलीस्ट एक, जेईए नहीं तुम्हें 4 नंबर इससे भी कंफर्म हो सकता है तुम्हारा। जब सब बना लोगे तब मेरे साथ आंसर बोलना। तुम, मुझे पता है एक जगह दो जगह गलती, सबका गलत होगा मुझे ही पता है। गलती जब बना लोगे तब बताएं कहाँ गलती होगा। तुम्हारा गलती होगा किसी किसी का, 5th नंबर गलती होगा। हाँ ठीक है, हाँ तो गलती होगा तो क्या दिक्कत है, एटलीस्ट सीखोगे ना ये गलती हुआ मेरे से। गलती करना चीज नहीं है, गलती सीखना ना है। गलती भी वही करता है जो बनाता है। बना ली पूरा, सोचो सोचो सोचो। वैसे तुम फर्स्ट बार पढ़ रहे हो ना, फर्स्ट बार तो फर्स्ट टाइम लगेगा ही तुम्हें सीखने में। राउंडिंग तुमसे सीवन तुमसे कल भी बनवाएंगे अच्छा से राउंडिंग ऑफ, इसका भी जरूरत है जोड़ घटाओ में। अभी तो बस इंट्रोडक्शन लिखा है मैं राउंडिंग को थोड़ा थोड़ा। बना ली, आराम से ट्राई करो, मुझे ही पता है कहाँ गलती होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं, गलती होने दो, हो ही जाएगा तो गलती तो क्या दिक्कत है। आराम से बना लो, मेरे साथ आंसर बोलना, और अपना अपना कॉपी चेक कर, अगर गलती भी होगा तो मेरे साथ उसका रीजन जानना, क्या होता है जरूरी नहीं है, क्यों होता है वो जरूरी है। आराम से कोशिश कर लो तो चलते हैं आंसर की तरफ। ट्राई किए, करो कर लोगे तो आएंगे आंसर की सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन की तरफ तो थोड़ा ट्राई अगर कर लिए तब आते हैं आंसर की तरफ। तुम खुद ही बोलना, जैसे ये नंबर लिखा है,
कितना डिजिट में आंसर करना है? 2। तो किसको चेक करेंगे? थर्ड को। थर्ड नंबर क्या है? 8। देखो तो 2 डिजिट में आंसर का थर्ड नंबर 8 है। 8 किससे बड़ा है? 5 से। तो सेकंड नंबर को क्या करेंगे? 1 बढ़ा देंगे। तो क्या हो जाएगा? यही में तुम्हारा गलती होगा। तो क्यों गलती हुआ? तो सुन ध्यान से, पहले ये पढ़ रहा था, सबका गलत होगा ये। पता क्यों? सुनो, 58 तुमने लिखा सही लिखा, बताओ राउंडिंग अब जो करोगे, ये नंबर कितना है? 578। क्या 578 का 58 की इक्वल हो सकता है? याद करो, एक चीज सीखे थे, कितना डिजिट में ऐसा करना है? 2। क्या लास्ट में 0 का वैल्यू होता है? तो लास्ट में क्या लगा देंगे? 0। बहुत दिन पढ़े थे कि 550 किताब में क्या करा, कितना डिजिट में ऐसा करना है? 2 में। अगर मैं 58 लिख लूं 58 जिसमें कितना डिजिट है? उसे याद किए थे? 2। इसे 580। अब ये वाला कब लगेगा? जब कोई सवाल में डेसिमल नहीं रहेगा तब ऐसे करना है। जितना मत गलती सबका मुझे पता है भाई, धीरे धीरे सीखोगे। चलो मैच करना है तो मुझे पता है, मुझे ही बनाना सारा सवाल। मैं चाहता था ना कि तुम सवाल लिख के बैठ जाओ, इससे क्या होगा, दोनों आदमी साथ बना सकते हैं। तो अगला सवाल फिर सेम तरह से, कोशिश को मेरे साथ बोलने का। कितना में आंसर करना है? 5। ये सही हुआ होगा सबका। 5 में आंसर करना है। 6 डिजिट क्या है? 9। 5 से ज्यादा, तो 1 को क्या कर देंगे? 2। ये सही हुआ होगा। चलो जो गलती हो वो ठीक कर लेना। वो ये सही कर लिया ना। चलो मतलब ये वाला रूल कब आएगा? डेसिमल के पहले रहेगा तो अपने जीरो चढ़ा देता है। चलो सेम तो ये हो रहा हूं, इसमें थोड़ा गलती हुआ होगा। अब सही बात को मेरे साथ बोलने की कोशिश करो। चलो कितना डिजिट में आंसर करना है? 1। सेकंड डिजिट कौन है? 7। 5 से ज्यादा, तो 5 को बढ़ा क्या कर देंगे? 6। लेकिन देखो ये एक्चुअली डेसिमल के पहले कितने के बाद पहले कितना नंबर है? 2 है। ये 3 डिजिट का नंबर है। इसमें क्या ऐड करेंगे? 2 0। क्यों 2 0 करेंगे? देखो तो 578 है, नियर बाय क्या लिख सकते हैं? 600। उसने याद किए थे कि 600 में कितना डिजिट काउंट होता है? 1। चलो और याद रखना, उस दिन बताया था कि 600 है ना, जीरो गिनती नहीं करते हैं। चलो चलो थोड़ा समझ गए ना? तो फिर मेरे साथ बोलो, जितना मत करो, गलती हो मुझे पता है भाई, मुझे बुलवाना था अपने साथ। चलो फिर अब कोशिश को मेरे साथ बोलने का। चलो इसमें आओ सेम तरह से। ये सही हुआ तुम्हारा बिल्कुल। कितना आंसर करना है? 2 में। थर्ड डिजिट कौन है? 4। किससे कम है? 5 से कम। तो 3 में कोई चेंज होगा? कितना आंसर आया होगा? 3। जो गलती है ठीक करें। 7.3 आ गया वो सही। चलो ये भी सही हुआ होगा तुम्हारा। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट से करना है। 4 डिजिट कौन है? 8। 5 से ज्यादा, इसको क्या कर देंगे? 4 को 5। ये भी सही हुआ होगा। चलो ये आंसर आया होगा। चलो सेम तरह से 4 में आंसर करना है। 5वां डिजिट कौन है? 2। 5 से क्या है? कम है। इसमें कोई चेंज होगा? चलो ये पूरा सही हुआ होगा। हाँ देखो ये तुम वहां क्यों गलत हो? तुमने पहले अपना रूल अब ये रूल, ये कोई रूल नहीं है इसलिए लिखवा सकते हैं। ये सवाल देख के पता चलता है, ऐसे एग्जाम में आता है, सवाल ऐसे बनाते हैं। इस ज्यादा सवाल बनवाना, ये तो सही चलते हैं नीचे। कुछ तो रूल समझ में ना कैसे सवाल बना देता है। और मैं तो वही सिखाना चाहता हूँ, एग्जाम में आने वाला है। एग्जाम में यही सब आएगा। कोई अगर तुम्हें बात बना रहा है, कहानी सुना रहा है, वैसे पता कुछ ना कुछ स्टार्ट नहीं करता, बात बनाता है बहुत लोग। मैं बात नहीं, मैं चलो एक्चुअल सवाल एग्जाम में जाऊंगी यही से पूछेगा। जैसे 41.095 सेम तो कोशिश करो। कितना आंसर करना है? 2 में। थर्ड डिजिट कौन है? 5 से क्या है? छोटा है, तो क्या चेंज होगा? नो चेंज। क्या आंसर आ जाएगा? 41। ये सही हुआ होगा। चलो ये भी सही हुआ होगा। 3 में आंसर करना है। चौथा डिजिट क्या है? 9। 5 से ज्यादा, 0 क्या कर देंगे? 1। अब नीचे वाला गलती को अब सही बता दो, क्या होना चाहिए आंसर? पहले अभी गलती की, अब सही बता दो क्या होगा? कितना में से करना है? 1 में। हाँ हाँ 2 0, हाँ 40 आएगा। 40 आएगा। तो कितना में से करना है? 1 डिजिट में। सेकंड डिजिट कौन है? 1। 5 से छोटा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्या लिख देंगे? 4। लेकिन देखो तो डेसिमल के पहले कितना डिजिट है? 2। 4 1। यहां भी क्या चाहिए? 2 डिजिट। क्या ऐड करेंगे अपने 1 से? 0। ऐसे भी तुम जाओगे 41 कभी 4 की इक्वल तो 40 से ना हो सकता है।
अब ये बात समझ गए, यही प्रॉब्लम का था पेपर में, जिसका बात का सवाल सीख सकते थे। और सेम तरह ये सवाल है, सेम तरह से करोगे, ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इतना सीख के बहुत ठीक करिए। सुनो, सेम तरह से इसमें आंसर किसमें करना है? 4 डिजिट में। 5th डिजिट क्या है? 3। 5 से क्या है? कम है, तो क्या लिखेंगे? नो चेंज। तो बस इतना मैं, तो इसमें डेसिमल की दिक्कत क्यों नहीं आया? डेसिमल से पहले कितना डिजिट है? 4। इसमें भी आ गया 4, इसमें दिक्कत नहीं है। ये गलत हुआ, आप सही, आप सही बोल रहे यार, आप सही हो जाएगा। देखो कितना में से करना है? 1 में। यहाँ पे 1 में करना है। सेकंड डिजिट क्या है? 2। 5 से क्या है? छोटा, यहां लिखेंगे 1। लेकिन डेसिमल के पहले कितना डिजिट है? 4। एक तो 1 आ गया, कितना जीरो आना चाहिए? 3। 1 आ गया। चलो, अब यही चीज एग्जाम में पूछता है, इसका बात कर रहा था। अब गलती नहीं होगा तुम्हारे, जो सीख गए। ये से तो 3 डिजिट में आंसर करना है। चौथा कौन है? 4। तुम 5 5 खाई नहीं, पता भी नहीं किया जाता। 4 है, तो इसमें कोई चेंज होगा? नहीं होगा। क्या लिखेंगे? 1 2 5। लेकिन कितना डिजिट है इसमें से पहले? 4। यहां कितना जीरो आएगा? 1 हो गया। आप समझ गए? और सवाल दे 5 मिनट ट्राई मारोगे आप? 3 सवाल और नहीं देते हैं सेम। अब कोशिश करो 2 3 सवाल, फिर तुमसे सेम का सवाल थोड़ा सा 1 2 सवाल बनवाते हैं, एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा ना, क्योंकि तुम घर पे बना पाते हो। बस 2 मिनट टाइम आराम सोचना, वो समझ गए ना, क्योंकि एग्जाम में आएगा ये। सुनो, ज्यादा कुछ नहीं, लिखा है ना, तुम बस मुझे हाइए 2 को बना दिखा, काम चल जाएगा। सुनो, ज्यादा कुछ मत करो, सवाल लिखा है ना, जूम करते हैं, ये लिखा है ना, मुझे पहला और दूसरा बना के दिखा दो, बस मेरा काम हो जाएगा। डिजिट ये है 3.87543। इसी में 5 को सवाल है, इसी में 4 को सवाल है। 2 3 4 5 सबको लिखना है। और ये बनाओ, देख बस कुछ ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला याद करना है तुम्हें, फिर ये बना दो। चलो आराम से 5 मिनट कोशिश करो तो। और फिर नीचे का सवाल हुआ है, सब वो सब देंगे तो वो बनाने के लिए से। आराम से बनाओ, उतना मत देखो। 2 सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 डैश देके आंसर। और ये भी सिंपल फिगर बराबर क्या लिखो, उतना ऐसे लिखो ना, पहला ए ऑप्शन 2 में आंसर करना है इसका आंसर, 3 में आंसर करना है इसका आंसर, ऐसे भी लिख सकते हो। कौन सा कहानी लिखना है, सीधे फिगर बराबर क्या लिखोगे? बस मुझे आंसर चाहिए सीधा, बस आंसर लिखो ना। चलो हिम्मत जुटा के बनाओ आराम से। चलो चिंता मत करिए, गलत सब हो जाए देना। ये तुम कल फिर अपने सामने बनवाएंगे भी, होगा क्या? जब बनवाएंगे कल, तुम्हारी गलती बिल्कुल ही कम हो जाएगा। थोड़ा इनकेस गलत भी हो गया इनकेस, तो घबराना मत हो, आराम से बनाओ। चलो आराम से ट्राई करो सॉल्व।